हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज़ पर। यूके 24 सीरीज में आज मेरे साथ में खास मेहमान हैं रेणुका गोसाई जी। आप कोटद्वार के नींबूचौड़ में जो स्कूल है क्रेडल पब्लिक स्कूल, उसकी प्रधानाचार्य हैं आप। और मैं बातचीत करूंगा किस तरह से आपकी लाइफ की जर्नी रही, और इस हमारी मुहिम भी यही है यूके 24 सीरीज में कि किस किस तरह से लोगों ने अपनी लाइफ का स्ट्रगल को फेस करते हुए आगे अपनी जीवन को जिया है और सक्सेस हासिल की है। तो आज मेरे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है मैम। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मेरी पहली जो मुलाकात हुई थी क्रेडल पब्लिक स्कूल से वर्ष 2013 में हुई थी, जब उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई थी। और मैंने कई स्कूल्स में संपर्क किया, लेकिन कोटद्वार की अगर बात करें तो सिर्फ एक स्कूल था जो केदारनाथ आपदाग्रस्त लोगों के लिए आगे मदद के लिए आया, और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके वहाँ के लिए मदद भेजी। तो ये बड़ी बात हो जाती है वर्ष 2013 में, जब आपदा का दौर था जो मैंने पहले आपको बताया। तो कहीं ना कहीं 2013 से लगभग मैं इस स्कूल को जानता हूँ। मैं बातचीत कर लूंगा मैम से कि किस तरह से उनकी लाइफ की जर्नी रही और किस तरह से स्कूल को एस्टेब्लिश उन्होंने किया। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। धन्यवाद। सबसे पहला धन्यवाद तो मैं हमेशा करता हूँ मैम। 2013 की आपदा का जो समय था उसमें जो आपके स्कूल ने मदद की, कई सारे स्कूल्स में मैं गया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, सिर्फ आपके स्कूल के अलावा। तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं आज भी आपको धन्यवाद करूँगा। मैम, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, कि आपने अपने जीवन की जो जर्नी स्टार्ट की, कैसे कैसे स्टार्ट की, और यहाँ तक का जो आपका सफर रहा स्कूल एस्टेब्लिश करने तक का। मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई बीएससी बीएड और एमएड तक, वो उत्तर प्रदेश में हुई जी। और मेरे फादर पुलिस में थे, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो उसी हिसाब से एजुकेशन भी हुआ जी। तो उसके बाद हम लोगों को, हमारे टाइम में पढ़ाई पे बहुत जोर दिया जाता था, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो उसके बाद मुझे विभिन्न स्कूलों में शादी के बाद और पहले भी मैंने काम किया है अध्यापिका के तौर पे। और मेरा जो मुख्य वो था छोटे बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम जो सुबह जब जाते हैं स्कूल जाते हैं, जो शुरुआत करते हैं, तो घर के कंफर्टेबल वातावरण से वो जब स्कूल जाते हैं तो वो अननोन होता है उनके लिए जी। घर में वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो जब वो स्कूल में आते हैं तो उनको एक अनजाना वो, और यदि वहाँ का नीरस वातावरण होता है तो उनको और भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसके लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस पर कुछ काम किया जाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने थोड़ा बहुत जो पैसा बचाया था, करीब आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंने काम किया 10 वर्ष जी। तो वहाँ कुछ मैंने पैसे बचाए थे, तो उस पैसे से हमने 2 बीघा जमीन यहाँ पर खरीदी नींबूचौड़ में जी। नींबूचौड़ उन दिनों बहुत ही रिमोट एरिया, बड़ा बैकवर्ड एरिया हुआ करता था, और स्कूल भी यहाँ खाली पढ़ाई पे जोर दे रहे थे और छोटे बच्चों लायक कुछ नहीं था। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो था वो इतना, उसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था। तो मैंने वही सोचा कि मैं इस पर काम करूं, और मेरे को, मैं धौलकुआं जो स्कूल था आर्मी पब्लिक स्कूल से बहुत बार मैं वहाँ भी जाती रही। एनसीईआरटी के जो वर्कशॉप होती हैं वहाँ मैं जाती थी, 2-3 बार गई मैं वहाँ। तो वहाँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर काम हो रहा था उन दिनों, शुरुआती हुई थी। तो फिर भी मेरे दिमाग में ये था, तो फिर मैंने खेल में शिक्षा के लिए मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। 2,50,000 तो मेरे पास थे, उससे मैंने फर्नीचर खरीदा और वो करा, और खिलौने खरीदे, और उसके बाद 2.5 लाख मैंने बैंक से लिया, और बैंक के लोन से ये 3 कमरे और एक छोटा कमरा स्टाफ के लिए और 2 बाथरूम बनाए जी। लगभग कब की बात होगी, कौन से सन की बात? 1994 1994 से आपने 5 से एग्जैक्टली जी।
तो ये जैसे ये बिल्डिंग शुरू हुई तो 1996 जुलाई अगस्त से हमने ये शुरू कर दिया। जी तो फिर हमने और ज़्यादा बढ़ाते गए, तो वो उन दिनों बहुत पॉपुलर हो गया था ये स्कूल, क्योंकि बच्चे जो पहले रोते रोते आते थे वो धीरे धीरे वो घर पेरेंट्स ले भी जाए तो वो वापस से आ जाते थे। और जिस दिन हमने ये देखा कि जो बच्चे पहले रोते हुए आते थे अब वो जाने के लिए तैयार नहीं है, और पेरेंट्स मेरे को बीएल से फोन करते थे कि मैडम हमारा बच्चे को जरा बता दो कि आज संडे, आज आप आज स्कूल नहीं है या किसी दिन छुट्टी है, तो पेरेंट्स को वो करना मुश्किल हो जाता था कि हम बच्चे को घर में रोकने का प्रॉब्लम हो जाता था उनको। तो वो आने लग गए। हमने फिर एक हेल्पर भी रखी, टीचर्स को बोला कि बच्चे को प्यार से वो करें। तो ये हमने खेल खेल में शिक्षा जी। तो फिर पेरेंट्स को ये हुआ कि जो ये खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं कहीं ऐसा न हो दिन भर ही खिलाते रहें और पढ़ाएं कुछ नहीं। फिर हमने थोड़ा थोड़ा उनको काम भी देना शुरू कर दिया, लेकिन खूब खिलाते थे। और इसीलिए आज तक हमारे यहाँ खेल को बहुत महत्व दिया जाता। सारे खेल हमारे पास है, मटेरियल एड हमारे पास है, विज्ञान में तथा इसमें कंप्यूटर में हम चाहते हैं कि हर बच्चा प्रैक्टिकल करे। ये नहीं कि किताब से पढ़ा दिया, ये नहीं। तो विज्ञान में भी, उसमें भी, और इसके मैथ्स में भी हमारे पास आज अब ये स्कूल धीरे धीरे बढ़कर हाई स्कूल हो गया है। तो हमारे हर चीज के लिए मटेरियल एड है और काफी होता है, जो कि बच्चों को देख के, समझ के, करके, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी, वो सब हो। और हम खेल कराते हैं। हाँ, वो खेल की अगर बात करें तो अभी 3-4 दिन पहले भी मुझे आने का मौका मिला था। उसमें स्पोर्ट्स मीट जो थी आपकी 4-5 दिन उससे चला, वो भी बड़ा शानदार तरीके से था। आपके एनुअल फंक्शंस भी मैंने यहाँ पे देखे। ये तो रही स्कूल की बात और स्कूल में जो एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं। स्कूल के अलावा अगर बात करें सामाजिक सरोकारों से भी कई जगह मैं आपको आपका इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ। तो सामाजिक उसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने योगदान थोड़ा सा बताएं। मैं काफी साल रोटरी क्लब में रही जी। और 2009 से लेकर 10 तक मैं प्रेसिडेंट भी रही। तो और उसमें जब हम सेक्रेटरी थे तभी से काफ़ी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करवाई और वो भी कराई। उसके अलावा ये सोशल उसमें मेरा रुचि है। तो ये था कि स्कूल तो चल ही रहा है, सोशल उसके बाद खाली टाइम में क्या करें, बच्चे तो बड़े हो जाते हैं तो वो सब बाहर। तो फिर मैंने इसमें रुचि लेनी शुरू करी। तो एक तो मैंने बीएल में लेडीज़ के लिए, बीएल की मैं लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट थी मैं। तो मैंने लेडीज़ अदर रैंक्स के लेडीज़ के लिए कढ़ाई के वो करे। तो वो लोग कढ़ाई के लिए मेरे पास आते थे, हम लोग बैठ के कढ़ाई करते थे और फिर हमने उनको जिसने जितना कढ़ाई किया है उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसे देते थे। तो एक तो उनका वो सीख जाते थे, प्लस हेल्प हो जाती थी और सब मिल के बैठे रहते थे। एक तो ये किया। उत्तराखंड बंद के दौरान हमने सारे बच्चे लिए कॉलोनी के, जो उन दिनों स्कूल बंद थे, तो हमने उनके लिए कक्षाएं चलाई। और उसमें क्योंकि मैंने स्कूल के लिए मटेरियल एड और फर्नीचर खरीदा हुआ था, उस मटेरियल एड को लेके हम जाते थे हॉल में, बड़े हॉल में, और क्लास पहली से और इवन उसके पहले सारे बच्चों को, जिनको खेलना होता था वो खेलते थे, जिनको हम पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे। और सारी ऑफिसर्स की वाइफ जो है वो आके हमारे साथ जाती थी और पढ़ाते थे। तो एक तो वो काम किया। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये वाला काम, मैं MPHF हूँ। MPHF मीन्स ये उसमें जो लोग दान देते हैं ये रोटरी क्लब में, तो वो MPH उनको बनता है, वो डबल PHF होता है और एक MPHF। मैं MPHF हूँ। मैंने 2 बार दान दिया है मोटी रकम जी। तो एक तो वो है। दूसरी बात मैंने वो किया,
ये जो गौ सेवा, सुषमा, हाँ, जी, गौ सेवा के लिए भी हमने डोनेशन दिया है। और यहाँ पर जो विकलांग संस्थान है उसको भी मदद करी है जी, ताकि वो उठ सकें शुरुआत में। जी। तो उसके लिए भी हम लोग मदद, तीन बच्चों को हम लगातार शिक्षा देते हैं फ्री। जी, वो फीस देते हैं उनकी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। स्कूल में भी काफी बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है। जी, कोई पेरेंट यदि उनकी सर्विस नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो गई है तो यदि वो फीस नहीं दे तो हम उन बच्चे को निकालते हैं, हम बोलते हैं आप पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। तो पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं जो हमारे यहाँ फ्री पढ़ते हैं और हम उसको हाईलाइट भी नहीं करते। जी, नहीं करते। चलिए मैम, ये आप शिक्षा को तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो सामाजिक उसमें आपका जो योगदान रहता है, मैं पिछले 10 साल से ऊपर से आपको जानता हूं और मैं आपके योगदान के लिए आपके पास बातचीत के लिए आया था और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोग इतना ही ना जाने कि सिर्फ आप एक स्कूल संचालन करते हैं और उसके इतर नहीं, हम चाहते हैं कि जो व्यक्तित्व एक समाज के लिए प्रेरणा है उनके बारे में पूरा स्टोरीज सामने आए ताकि समाज के और लोग भी प्रेरित हों और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक और मैं बोलना चाहूंगी, मैं ये भारत स्वाभिमान की भी क्या बोलते हैं, पी से आता है बात, जी जी, तो एक पी से वर्ड आता है कुछ, जी जी, तो मैं वहाँ की वो हूँ, सदस्य हूँ, आजीवन सदस्य के अलावा भी होता है। जी जी, तो वहाँ मैंने डोनेट करा था जी, और रामदेव जी हमारे यहाँ आए थे, तो ये जो 4th बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन उन्होंने किया था। अच्छा, उसकी वजह से जी, कि आपकी वजह से हमारा खड़ा हुआ है, तो आए वो यहाँ, उन्होंने देखा और बड़े खुश हुए। बच्चों से भी उनका मेल मिलाप हो गया। धन्यवाद मैम, तो आपने एक कीमती समय दिया और एक प्रेरणा है। आप अगर कोटद्वार की बात करें या कोटद्वार के मिलवाते रहेंगे हम लोग UK 24 सीरीज में ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका सामाजिक उसमें बड़ा योगदान रहता है, समाज के क्षेत्र में बड़ा योगदान जिनका रहता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।